जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माफ़ करिएगा, थोड़ा आवाज़ मेरा भारी होगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में उन क्वेश्चन को करेंगे जो बिहार दरोगा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो पिछले वर्षों में पूछ चुका है। बार बार उन क्वेश्चनों को करेंगे। टॉप वैसे क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन थे, जिनमें से 50 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा चुका है और 51 से 100 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा पॉलिटी के। उसके बाद दोस्त, आपके पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर है, जो टॉप प्रीवियस ईयर है, वो 100 क्वेश्चन इस 100 क्वेश्चन में शामिल है। जो पिछले वर्ष बार बार पूछे गए हैं वो इस 100 क्वेश्चन में शामिल है। तो इस दोनों वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर देखें। तो चलते हैं अपने उन क्वेश्चनों पर जो 50 से 100 के बीच में थे मेरे भाई। ठीक है, जो मैंने 50 पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं 50 और 51 से 100 तक के इसमें क्वेश्चन है। पार्ट 2 क्लास का है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्या? 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है दोस्त, वो आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 50 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये तो पहले मैं बता दूं कि ये भाग 4 में आते हैं डीपीएसपी, और ये जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे एच.जे. कानिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुसार भारत का शासन किसके नाम से चलता है? संविधान के अनुसार भारत का शासन किसके नाम से चलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम से चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो 368 है वो संबंधित है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाए चुके हैं? भारत का यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है भारतीय आपातकाल, वो लगाया गया है 3 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 बार लग चुका है अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार किस न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान में भारत एक संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है, मेरे पॉलिटी का पार्ट 1 का क्लास नहीं देखा है, वो लोग अगर वो कर लें, या फिर मैंने ट्रिक भी बताया है, अगर वो देखकर आप लोग कर लें, वो ट्रिक देख लें, मात्र 30 सेकेंड में आपको पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया जो मात्र 30 सेकेंड में आप खत्म कर सकते हो। तो इसका जो 58 का करेक्ट आंसर होगा वो भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। अगला क्वेश्चन, संविधान का निर्माण
संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? भारत में जो राष्ट्रीय शासन लागू होता है वह अधिकतम कितने अवधि तक लागू रहता है? तो वो 3 माह तक अधिकतम लग सकता है, 3 माह तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, मिनिमम 25 वर्ष न्यूनतम आयु। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 12 सी। भारत में कुल अनुसूचियां जो है 12 है वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार किया गया था? तो भारत का जो संविधान तैयार करने में टाइम लगा था वो लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी, 2 साल 18 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन जो है, इस राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 बी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत क्या कहलाता है? लोकसभा में प्रस्ताव कोई भी पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत। लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के अंतराल पर रिटायर होते हैं? राज्यसभा के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष पर रिटायर होते हैं? तो आपको पता होगा कि हर प्रत्येक 2 साल पर एक नए सदस्य का चुनाव होता है, तो हर 2 साल पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर, वह है संविधान के धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा कब जोड़ी गई थी? संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कब जोड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को संशोधन से किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को संशोधन से किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा केवल डी होगा, केवल संविधान संशोधन के तहत ही प्रभावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी। संविधान सभा में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों का हिस्सा किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30 के तहत, डी। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है? भारत में आपातकाल लागू करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है। भाग 4 में है।
और जो भाग 3 में है वो है आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, FR फंडामेंटल राइट। भाग 5 में जो है संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल को वापस भेजने का अधिकार क्या कहलाता है? राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल को वापस भेजने का अधिकार क्या कहलाता है? तो अधिकार वीटो अधिकार कहलाता है। वीटो अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन की पहली बार कब हुई थी? भारत में संविधान संशोधन पहली बार कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष पूरी तरह समाप्त किया गया? संविधान के अनुच्छेद 370 को पूरी तरह समाप्त कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, 2019 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का जो अधिकार है वो है आर्टिकल 14 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो गारंटी है वो है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, 124। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है? संविधान का 21 जो करता है वो करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो वो 22 भागों में विभाजित है। 22 भाग होते हैं, पार्ट 22 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकार को किसे शामिल नहीं किया गया? भारत में मौलिक अधिकारों में किसे शामिल नहीं किया गया? तो वो है संपत्ति का अधिकार, जो हटाकर अभी 300 के क में रखा गया है, जो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 32 किस अधिकार के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा न्यायिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 52 से 78 तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष के लिए, सॉरी माफ करिए, इसका 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष नहीं, ये होगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भारत में आपातकाल लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? भारत में आपातकाल लागू होने की अधिकतम अवधि जो है वो होती है 3 महीने। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को किस विशेष अधिकार दिया गया था? तो ये जो दिया गया था इसका अपनी संविधान बनाने का अधिकार, अपनी सेना रखने का अधिकार, हाँ तो उपयोग सभी होगा इसका करेक्ट आंसर
डी होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 1976 में जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 88 का 2 होगा, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। संविधान में संघीय संरचना को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? संविधान में संघीय संरचना को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ए होगा, अनुच्छेद 1 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार हैं? भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो आंसर होगा 90 का वो होगा आपके 3 सी होगा, 3 इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 91 इसमें बोला गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4 आदर्शों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है? संविधान में संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है? यह दिया गया है संसद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संसद। संसद में ही जितने भी संशोधन होते हैं वो होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 के 3 में किसे विशेष अधिकार दिया गया है? संविधान के 15 के अनुच्छेद 15 के 3 में किसे विशेष अधिकार दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, महिलाओं और बच्चों को। महिलाओं को जो दिया गया है हाइट वगैरह में जैसे छूट दी गई है, और बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है, 250। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? वो 2 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं 368 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 97 है, 97। संविधान में राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताई गई है? राष्ट्रपति की नियुक्ति जो बताई गई है उस संविधान में वो है 52 में बताया गया है, आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है? ये जो किया गया है बंटवारा वो आर्टिकल 345 से 355 के बीच में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि ये जो पॉलिटी के 100 में क्वेश्चन कराऊँ वो भी देख पाएँ, क्योंकि जो मैंने जो 100 क्वेश्चन कराया है ये क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए बिहार दरोगा के,
वैसे क्वेश्चन है। तो आप लोग इस दोनों वीडियो को देखें, जो पिछले वीडियो नहीं देखे वो भी देख लें, जिनमें मैं 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो चलते हैं हम। जय हिंद सभी।